आज दुनिया की सबसे जटिल जंगों में से एक गाजा युद्ध को लेकर भारत के नाम एक बड़ा न्योता आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर एक खास इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा बनने के लिए कहा है, यानी कि शांति दूत बनने के लिए कहा है। नाम है गाजा पीस बोर्ड। मकसद युद्ध के बाद गाजा में शासन, पुनर्निर्माण, निवेश और शांति व्यवस्था की निगरानी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बोर्ड के लिए पाकिस्तान को भी बुलाया गया है। तो सवाल उठता है, क्या भारत और पाकिस्तान एक ही शांति मंच पर बैठेंगे? क्या भारत गाजा में शांति दूत बनेगा? और क्या ये बोर्ड वाकई शांति लाएगा या ट्रंप की एक नई ग्लोबल पावर स्ट्रेटजी है? पूरी कहानी समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 16 जनवरी 2026 व्हाइट हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। इसमें ऐलान होता है गाजा पीस बोर्ड के गठन का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी सबसे महत्वाकांक्षी शांति योजना बताते हैं। योजना का लक्ष्य साफ है, गाजा को युद्ध से निकालकर शासन, स्थिरता और विकास की ओर से ले जाना। इसके लिए ट्रंप ने रखा एक 20 सूत्री रोड मैप, जिसमें से कुछ है गाजा में नई प्रशासनिक व्यवस्था, हमास का निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और अरब देशों के साथ साथ ग्लोबल फंडिंग से पुनर्निर्माण। ट्रंप की योजना के तहत गाजा में बनाई गई है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, यानी कि NCAG। इसका नेतृत्व करेंगे डॉक्टर अली शाउद, जो एक टेक्नोक्रेट लीडर है। राजनीति से दूर, प्रशासन और विकास पर फोकस। उनका काम बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी सेवाओं को दोबारा खड़ा करना है। अब बात करते हैं कि गाजा पीस बोर्ड है क्या। बता दें कि NCAG के ऊपर होगी निगरानी की एक नई इंटरनेशनल बॉडी की, बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा और कई अरब और यूरोपीय नेता। और बोर्ड का काम है रणनीतिक निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाना, सुरक्षा और पुनर्निर्माण में तालमेल। अब आते हैं भारत पर। रॉयटर्स और AP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस बोर्ड का फाउंडिंग मेंबर बनने का न्योता मिला है। अगर भारत शामिल होता है तो 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। शुरुआत में कोई पैसा नहीं देना होगा, लेकिन परमानेंट मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन का योगदान देना होगा। भारत के लिए ये न्योता इसलिए अहम है क्योंकि भारत की छवि एक न्यूट्रल और भरोसेमंद देश की है। भारत पहले भी UN पीस कीपिंग में बड़ी भूमिका निभा चुका है और मोदी सरकार की ग्लोबल साउथ लीडरशिप की नीति से भी ये मेल खाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत से पहले ही उसे न्योता मिल चुका है, यानी भारत और पाकिस्तान एक ही शांति बोर्ड में। ये वही पाकिस्तान है जिस पर आतंकवाद को लेकर सवाल उठते रहते हैं, जिसने इजराइल को अब तक मान्यता नहीं दी है और हमास पर खुलकर स्टैंड नहीं लिया है। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की मौजूदगी भारत के लिए असहज स्थिति बनाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच में शांति की कोशिश है या फिर ट्रंप एक नई इंटरनेशनल पावर बॉडी खड़ी कर रहे हैं जो UN जैसी संस्थाओं से अलग हो? चार्टर के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन ट्रंप रहेंगे, भले ही वो आगे चलकर US राष्ट्रपति न रहे। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होगा। यानी एक सॉवरेन देश एक ऐसे संगठन का सदस्य बनेगा जिसकी कमान किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, गाजा पीस बोर्ड एक तरफ शांति और पुनर्निर्माण का मौका देता है, तो दूसरी तरफ ट्रंप की एक नई ग्लोबल स्ट्रेटजी भी दिखाता है। भारत के लिए ये फैसला सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सिद्धांत और संतुलन की परीक्षा है। क्या भारत इस बोर्ड में शामिल होकर दुनिया के झगड़ों का समाधान करता बनेगा या फिर दूरी बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक ही मंच पर भारत और पाकिस्तान होंगे तो क्या वाकई शांति संभव होगी? सबकी नजर इसी पर बनी रहेगी। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।